आज हम बात करेंगे अमेज़न जंगल के पेड़ों की, जो एक रहस्य बन चुके हैं। क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो चल सकता हो? नहीं, यह किसी जादू की बात नहीं है, न ही कोई लोक कथा या बच्चों की परिकथा। यह एक सच्चाई है, एक ऐसा पेड़ जो सचमुच चलता है। और यह पेड़ पाया जाता है पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी जंगल में, अमेज़न वर्षावन में। इस जंगल में जहां हर पेड़, हर पौधा और हर जीव कोई न कोई रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है, वहीं यह चलता हुआ पेड़ वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और स्थानीय आदिवासियों के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। अमेज़न की गहराइयों में रहने वाले कुछ आदिवासी समुदाय सदियों से इस पेड़ के बारे में जानते हैं। वे इसे सोक्रेपस वॉकनस जैसा कोई नाम नहीं देते, बल्कि इसे अपनी भाषा में चलता आत्मा कहते हैं। उनके लिए यह पेड़ कोई जीवित वस्तु नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्राणी है जो जंगल में अपनी राह खुद बनाता है। जब पहली बार वैज्ञानिकों ने इस पेड़ के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि यह महज एक मिथक होगा, लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस पेड़ को वैज्ञानिक नाम सोक्रेटिया एक्सोरहाइजा के नाम से जाना जाता है। इसे वॉकिंग पाल्म कहा जाता है। यह पेड़ अपनी जड़ों की विशेष संरचना के कारण चलता है। इसकी जड़ें सामान्य पेड़ों की तरह जमीन में गहराई तक नहीं जाती, बल्कि ये लंबी, पतली और बाहर की ओर निकली हुई होती है, जैसे कोई मकड़ी अपने पैरों पर खड़ी हो। इन जड़ों की संरचना ही इसे चलने की ताकत देती है। लेकिन कोई पेड़ आखिर चलता कैसे है? यह प्रश्न जितना सरल लगता है, उत्तर उतना ही जटिल और आश्चर्यचकित करने वाला है। जब यह पेड़ किसी बाधा से टकराता है, जैसे कि कोई बड़ी चट्टान या किसी अन्य पेड़ की छाया या मिट्टी का कटाव, तो यह धीरे धीरे अपनी पुरानी जड़ों को छोड़ना शुरू कर देता है और नई जड़ें उस दिशा में बढ़ाता है जहां प्रकाश, पानी और पोषक तत्व अधिक हों। इस प्रक्रिया में यह एक जगह से दूसरी जगह तक सरकता है। यह गति बेहद धीमी होती है, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर प्रतिदिन, लेकिन समय के साथ यह कई मीटर की दूरी तय कर सकता है। स्थानीय आदिवासी कहते हैं कि यह पेड़ बारिश के मौसम में अधिक तेजी से चलता है। वे दावा करते हैं कि उन्होंने वर्षों में इस पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह जाते देखा है। कुछ तो यह भी कहते हैं कि रात के समय जब जंगल शांत होता है और चांदनी बिखरी होती है, तो इन पेड़ों की जड़ें सचमुच हिलती हैं, जैसे वे जंगल की सांस के साथ अपनी दिशा तय कर रही हों। इस रहस्य ने वैज्ञानिकों को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। शोधकर्ताओं ने इन पेड़ों की गति को मापने के लिए वर्षों तक अध्ययन किया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चलना एक रूपक है और ये पेड़ वास्तव में उतनी गति से नहीं चलते जितना दावा किया जाता है। लेकिन कई शोधों और टाइम लैप्स कैमरों से यह सिद्ध हुआ है कि पेड़ अपनी जड़ों को छोड़कर नई दिशा में बढ़ाते हैं, और यह प्रक्रिया किसी इंसानी योजना जैसी ही लगती है, सोच समझ कर की गई। पर सवाल यह है कि इस पेड़ ने ऐसा विकास क्यों किया? जब धरती पर अन्य सभी पेड़ स्थिर खड़े रहते हैं, तो इसने चलने का विकल्प क्यों चुना? जवाब छिपा है अमेज़न की प्रकृति में। यह जंगल इतना घना है कि यहां हर दिन सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंचती। जीवित रहने के लिए पेड़ों को खुद अपना रास्ता खोजना पड़ता है। बड़े पेड़ों की छाया, मिट्टी का कटाव, जलस्तर में बदलाव, ये सब चलते रहने का कारण बनते हैं। वॉकिंग पाम ने इसी संघर्ष में यह विशेषता विकसित की है। जब आसपास की परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, तो यह पेड़ वहां से हट जाता है। यह एक तरह की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है, जैसे कोई पेड़ कह रहा हो, यह जगह अब मेरे लायक नहीं, मुझे कहीं और जाना है। कुछ
शोधकर्ता मानते हैं कि इस पेड़ का चलना उसे नए संसाधनों तक पहुंचने में मदद करता है, जिससे उसकी जीवन क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी यह किसी रहस्य से कम नहीं कि एक पेड़ जिसकी प्रकृति ही स्थिरता है, वो चलने जैसा व्यवहार करता है। विज्ञान ने इस घटना को समझने की कोशिश तो की है, लेकिन इस विषय में एक राय नहीं बन सकी है। कुछ शोधकर्ता इसे जैविक अनुकूलन मानते हैं, कुछ इसे संयोग और कुछ अभी भी इसे मिथक ही समझते हैं। लेकिन जो लोग अमेज़न के जंगलों में रहते हैं, उनके लिए यह कोई सवाल नहीं बल्कि यथार्थ है। उनके लिए यह पेड़ चलता है, चाहे वैज्ञानिक कुछ भी कहें। ऐसी ही एक कहानी है एक स्थानीय बुजुर्ग की, जिनका नाम माक्सिमो है। वे 80 साल के हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन अमेज़न के जंगल में बिताया है। माक्सिमो कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो उन्होंने अपने गांव के पास एक बड़ा वॉकिंग पाम देखा था। वर्षों में वह पेड़ धीरे धीरे एक छोटी नदी के किनारे तक पहुंच गया था। वे कहते हैं कि यह पेड़ अपने लिए रास्ता खुद खोजता है और अगर उसके रास्ते में कुछ बाधा आती है तो वह क्रोधित भी हो सकता है। उन्होंने एक बार सुना था कि एक शिकारी ने उस पेड़ की जड़ों को काटा था और अगले दिन वह बीमार पड़ गया था। माक्सिमो मानते हैं कि यह पेड़ सिर्फ चलता नहीं बल्कि देखता और समझता भी है। यह सोचने वाली बात है कि क्या यह पेड़ सचमुच चेतन है? क्या यह समझता है कि उसे कहां जाना है, या फिर यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हमने रहस्य का रूप दे दिया है? हमारी दुनिया में जहां हम लगातार पेड़ों को काटते जा रहे हैं, वनों को समाप्त कर रहे हैं, वहां यह चलने वाला पेड़ हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, अनुकूलन, धैर्य और जीवन की तलाश का। यह हमें सिखाता है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो रास्ता बदलना जरूरी होता है। यह दिखाता है कि जड़ें होने के बावजूद भी गति संभव है और यह गति ही जीवन है। अमेज़न का यह रहस्य सिर्फ एक पेड़ की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की उस जिजीविषा की कहानी है जो हर जीव में है। यह कहानी बताती है कि प्रकृति में ऐसे कितने ही रहस्य हैं जो हमारी सोच और विज्ञान से भी परे हैं, और जब तक हम उन्हें समझने की कोशिश करते रहेंगे, वे हमें चौंकाते रहेंगे। तो अगली बार जब आप किसी पेड़ को देखें तो यह मत सोचिए कि वह स्थिर है। हो सकता है वह चल रहा हो अपनी गति से, अपनी दिशा में, बस आपकी आंखें उसकी चाल को देख नहीं पा रही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप अमेज़न की ऐसी और कहानियां जानना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहें ऐसे ही रोमांचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों से। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य से पर्दा उठाने। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं, जंगल की छाया में भी छुपी होती हैं।